हेलो छात्रों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टुडेस स्टडी क्लासेस में। तो छात्रों, आज हम एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7 विषय गणित का अध्याय नंबर 5 करेंगे, जो कि रेखा एवं कोण के बारे में है। तो चलिए छात्रों, रेखा एवं कोण के बारे में हम कुछ सवाल करते हैं। याद दिया है पूरक कोण। पूरक कोण क्या होता है छात्रों? जब दो कोणों के मापों का योग 90 डिग्री हो, 90 डिग्री होता है, तो ये दोनों कोण एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया है 60 + 3, 60 + 3 क्या होंगे 90। तो 60 का पूरक क्या होगा 30, और 30 का पूरक क्या होगा 60। ठीक है। जैसे कि यहाँ दिया है अभ्यास प्रश्न 15 डिग्री प्लस, और ये खाली बॉक्स दिया है बराबर 90 डिग्री। यहाँ मैं बताना है 15 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा। तो 15 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा 75 डिग्री होगा। ठीक है। जब 75 में हम 15 जोड़ देंगे तो कितना आएगा 90 डिग्री आएगा। ठीक है। इसी प्रकार 15 का पूरक कोण क्या होगा 75 डिग्री होगा। समपूरक कोण, जब दो कोणों के मापों का योग 180 डिग्री होता है, तो ये दोनों कोण एक दूसरे के समपूरक कोण कहलाते हैं। ठीक है छात्रों। जैसे कि 120 + 60, 120 और 60 कितने हो जाएंगे 180। तो ये दोनों कौन से कोण हो गए समपूरक कोण होंगे। ठीक है। आइए छात्रों, अब हम इस अध्याय के प्रश्नोत्तर करते हैं। तो यहाँ हम प्रश्न नंबर 2 करते हैं। निम्नलिखित से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? एक बिंदु से और दो बिंदु से। एक बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? तो यहाँ लिखा है एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। जैसे कि ये हमारा एक बिंदु है, ठीक है, इससे हम अनंत रेखाएं खींची जा सकती है, अनंत रेखाएं खींच सकते हैं। ठीक है। और दूसरा है दो बिंदु, तो ये एक बिंदु ये हो गया, दूसरा बिंदु ये हो गया। ठीक है। तो दो बिंदु से कितनी रेखा खींची जा सकती है? दो बिंदु से केवल एक रेखा खींची जा सकती है, इस प्रकार से। तो इसका उत्तर है पहले का, एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। ठीक है। दूसरा है, यहाँ पे ये काट दिया है, डबल बार लग गया है। तो दूसरा है एक ही रेखा खींची जा सकती है जो दोनों ओर अंत तक जाती हो। ठीक है छात्रों, दो बिंदु से केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। अब याद दिया है, अब हम अपनी गणित की पाठ्य पुस्तक के अध्याय 5 रेखा एवं कोण पर कार्य करेंगे, साथ ही कुछ और प्रश्नों के अभ्यास करेंगे। प्रश्नों को पढ़कर दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर लिखिए एवं सामने दिए गए घेरे को भरिए। पहला प्रश्न है 30 डिग्री के पूरक कोण का मान है। 30 डिग्री के पूरक कोण क्या होगा छात्रों? तो यहाँ इसका सही उत्तर होगा 60 डिग्री। ठीक है। ऑप्शन सी 60 डिग्री। तो यहाँ हम लिखेंगे सी 60 डिग्री। ठीक है। प्रश्न नंबर 2 है दो संपूरक कोणों के मापों का योग है। दो संपूरक कोणों के मापों का योग कितना होता है 180 डिग्री। ठीक है। तो इसका उत्तर है बी 180 डिग्री। प्रश्न नंबर 3 करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला है दो न्यून कोण एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं। ठीक है। और दूसरा है दो अधिक कोण एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं। तीसरा है दो समकोण एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं। और चौथा है डी एक अधिक कोण और एक न्यून कोण एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं। तो छात्रों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। यहाँ पर हम ऑप्शन नंबर ए को इस प्रकार से भर लेंगे। ठीक है। और यहाँ पर प्रश्न नंबर 2 का ऑप्शन था बी, तो यहाँ पर हम बी को भर लेंगे। ठीक है। इस प्रकार से यहाँ भर लेंगे। प्रश्न नंबर 1 का ऑप्शन क्या था सी, तो यहाँ हम सी को भर लेंगे। ठीक है। तो यहाँ प्रश्न नंबर 3 का ऑप्शन नंबर ए होगा दो न्यून कोण एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर 4 है एक अधिक कोण का संपूरक कोण कौन सा कोण होता है? ऑप्शन है अधिक कोण, दूसरा है न्यून कोण, तीसरा है समकोण, चौथा है ऋजु कोण। तो छात्रों, इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि न्यून कोण। तो यहाँ हम लिखेंगे न्यून कोण। ठीक है। प्रश्न नंबर 5 करते हैं। निम्नलिखित आकृति में बताइए कि कोणों का कौन सा युग्म संगत कोण नहीं है। तो यहाँ हमें एक आकृति दी गई है जिसमें से हमें बताना है कौन सा युग्म संगत कोण नहीं है। यहाँ रेखा एल है, ये रेखा एम है। ठीक है। और एक तिर्यक छेदी रेखा है जो इन दोनों रेखाओं को काट रही है।
तो यहाँ इसका ऑप्शन है कोण 1 और कोण 5, कोण 1 और ये कोण 5। ठीक है, ये तो संगत कोण होते हैं। कोण 2 कोण 6, कोण 2 और ये कोण 6। तो छात्रों यहाँ पर ये एकांतर कोण कहलाएगा। कोण 2 और कोण 6 एकांतर कोण है। कोण 3 और कोण 7, कोण 3 कोण 7 ये संगत कोण है। हाँ, और चौथा है कोण 4 कोण 6, कोण 4 कोण 6 ये भी संगत कोण है। तो हमें बताना है इसमें से कौन सा युग्म संगत कोण नहीं है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कोण 2 कोण 6। ठीक है, ये इसका संगत कोण नहीं है। तो यहाँ पर हम ये बी को भर लेंगे। ठीक है, इस प्रकार से। और यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर था न्यून कोण, यानी ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ बी को भी इस प्रकार से भर लेंगे। ठीक है, प्रश्न नंबर 6, एक रेखा के दोनों ओर कितने अंत बिंदु होते हैं? उत्तर है एक रेखा के दोनों ओर कोई अंत बिंदु नहीं होते। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न नंबर 7, अपने आसपास के परिवेश में 10 आकृतियों की सूचीबद्ध कीजिए और उनमें पाए जाने वाले न्यून कोणों, अधिक कोणों एवं समकोणों की पहचान कीजिए। उत्तर है उंगलियों के बीच में कोण। तो छात्रों, जिस प्रकार से हमारी ये उंगलियां होती हैं, इस उंगलियों के बीच में कौन सा कोण बन रहा है? न्यून कोण। ठीक है, तो यहाँ लिखा है हमने न्यून कोण। दूसरा है दीवार पर लगा बल्ब। तो छात्रों, जो दीवार पर बल्ब लगा होता है वो थोड़ा झुका हुआ होता है। ठीक है, तो वहाँ पर ये न्यून कोण बनता है। ठीक है, तीसरा है घर की दीवारों पर, घर की दीवारों पर यानी कि घर की दीवार पर हमारा समकोण बनता है। चौथा है घर की सीढ़ियों पर। तो छात्रों, घर की सीढ़ियों पर भी समकोण बनता है। ठीक है, पांचवा है टेबल पर, टेबल पर समकोण बनता है। छठवा है साइकिल की पेडल, साइकिल की पेडल पर क्या बनता है? रिज्जु कोण बनता है। सातवां आधी खुली गेट, आधी खुली गेट यानी न्यून कोण बनेगा। घर की छत, घर की छत पर समकोण बनेगा। नवा है लिखते हुए कलम की दिशा, लिखते हुए कलम की दिशा, यहाँ पर न्यून कोण बनेगा। ठीक है, और 10वां है घर की अलमारियाँ, घर की अलमारियाँ होती हैं वहाँ पर समकोण त्रिभुज बनेगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 8, दी गई आकृतियों में रेखाखंड गिनकर लिखिए। तो छात्रों, ये चित्र दी गए हैं जिसमें हमें रेखाएं गिनकर लिखना है। जैसे कि आप जहाँ देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। तो ये इस प्रकार से 17 लाइनें होंगी, इसमें 17 रेखा होंगी। ठीक है, इसी प्रकार से इसकी भी लाइनें होंगी, गिनना है हमें, इसी की भी गिनना है और इसकी भी गिनना है। ठीक है, तो छात्रों, पहले वाली आकृति में 17 लाइन है, दूसरी वाली आकृति में 8 लाइन, तीसरी वाली आकृति में 4 लाइन और चौथी वाली आकृति में 12 लाइन है। ठीक है, प्रश्न नंबर 9 करते हैं। यदि n समांतर m है तो x का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर l रेखा है, ये m रेखा है, ये दोनों आपस में समांतर है और एक तिर्यक छेदी रेखा है, इसको हमने t माना है। ठीक है, यहाँ पर 110 डिग्री का कोण है और ये x का कोण है। ठीक है, x का हमें मान निकालना है। तो छात्रों, इसका उत्तर है क्योंकि n समांतर m है। ठीक है, और t एक प्रतिच्छेदी तिर्यक रेखा है। तो छात्रों, यहाँ पर कोण x प्लस 110 डिग्री बराबर 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये दोनों x और 110 डिग्री एकांतर कोण है और एकांतर कोण 180 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, कोण x की जगह कोण x 110 का हमने यहाँ पर इसका पक्षांतर कर दिया, तो ये माइनस हो गया। 180 में से माइनस घट जाएगा, 70 बचेगा। कोण x का मान कितना आ जाएगा? 70 डिग्री। तो यही इसका उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 10, यदि एक कोण दूसरे कोण का दुगना है और ये दोनों पूरक हैं तो दोनों कोण की माप क्या होगी? इसका हल है, माना x का पूरक कोण y है, x का हमने पूरक कोण y मान लिया। ठीक है, अब छात्रों, प्रश्न में दिया है एक कोण दूसरे कोण का दुगना है, तो एक कोण दूसरे कोण का दुगना कर लिया। ठीक है, इसलिए x और y पूरक कोण होंगे, x और y क्या होंगे? पूरक कोण होंगे। और छात्रों, पूरक कोणों का योग हमेशा 90 डिग्री के बराबर होता है। तो x और y को हमने जोड़ लिया, बराबर क्या आ गया? 90 डिग्री। ठीक है, अब छात्रों, यहाँ पर x के बराबर में 2y दिया है। ठीक है, तो हम x की जगह पर 2y लिख देंगे, या इसकी जगह पर 2y लिख देंगे। ये लिख दिया 2y प्लस y बराबर 90 डिग्री। 2y और 1y कितना हो जाएंगे? 3y बराबर 90 डिग्री। 3 इसके गुणा में है तो ये बटे में आ जाएगा, इसके कितना आ गया? 90/3 हो गया
अब 3 के पाड़े से 90 को काट देंगे, 3 एकम 3 और ये 3 तिरका 9 और ये 0, ठीक है। 3 के पाड़े से इसको काटा, 3 तिरका 9 और 0 का 0, तो कितना आ गया, बाई का मान कितना आ गया 30, ये ले लिया हमने, बाई का मान 30 आ गया, ठीक है। अब छात्रों x के बराबर में 2 बाय है, यहाँ पर दिया है x बराबर में 2 बाय, ठीक है। तो x बराबर 2 बाय लिख दिया हमने। अब बाई का मान हमारा 30 निकला है, तो यहाँ 30 रख देंगे और ये गुणा में 2 और 30 का गुणा कर देंगे, कितना आएगा 60। तो x का मान कितना आ जाएगा 60, x का मान 60 डिग्री आ गया और y का मान कितना आ गया 30 डिग्री, ठीक है। और ये दोनों आपस में एक दूसरे के पूरक कोण होंगे, तो यही इसका उत्तर होगा छात्रों। प्रश्न नंबर 11 करते हैं। यदि एक रेखा 3 समांतर रेखाओं की तिर्यकछेदी रेखा है तो बताइए कितने प्रतिच्छेद बिंदु हैं। तो छात्रों यहाँ पर एक रेखा दी गई है L, एक रेखा M और एक रेखा N, ठीक है। ये तीनों रेखाएं आपस में समांतर है और एक तिर्यकछेदी रेखा है ये X है। ये तिर्यकछेदी रेखा इन तीनों रेखाओं को काट रही है, बिंदु A पर काट रही है, यहाँ पर बिंदु B और यहाँ पर बिंदु C, ठीक है। तो इसका उत्तर होगा छात्रों 3 प्रतिच्छेद बिंदु हैं। कितने बिंदु बन रहे हैं, 3 प्रतिच्छेद बिंदु बन रहे हैं, ये 3 बिंदु पर ये रेखा काट रही है, तो इसका उत्तर होगा 3 प्रतिच्छेद बिंदु हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 12 है। एक समबाहु त्रिभुज के शीर्षों पर प्रतिच्छेदन रेखाओं द्वारा निर्मित कोणों के माप ज्ञात कीजिए। तो छात्रों जैसे कि आप यहाँ आकृति देख सकते हो, ये एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है, और तीनों कोण भी बराबर होते हैं, ठीक है। तो इसका उत्तर है, माना त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, जिसके प्रतिच्छेदन बिंदु A, B और C है, ठीक है। अब छात्रों इसमें AB बराबर BC बराबर CA, ये तीनों भुजाएं आपस में बराबर है, इसलिए इसके कोण भी बराबर होंगे। कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C। समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण बराबर होते हैं, तो इसके तीनों कोणों को हमने x के बराबर में मान लिया, समबाहु त्रिभुज के कोण, ठीक है। अब हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो छात्रों त्रिभुज के तीनों कोण कौन से हैं, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री, ठीक है। अब इनकी जगह हमने x रख दिया, कोण A की जगह x रख दिया, कोण B की जगह x, कोण C की जगह x रख दिया, तीनों जगह x रख दिया, बराबर 180 डिग्री। 1 2 3 ये कितने हो जाएंगे, 3x बराबर 180 डिग्री, ठीक है। अब 3 इसके गुणा में x के, तो इसके बटे में आ जाएगा, ये 180 बटे कितना आ गया 3। अब ये 3 के पाड़े से कट जाएंगे, 3 एकम 3, 3 चिंग 18 और ये 0 का 0, तो x का मान कितना आ गया छात्रों 60 डिग्री आ गया। यहाँ पर हम लिख देंगे x बराबर 60 डिग्री। तो समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण कितने डिग्री के होंगे, 60 डिग्री के होंगे छात्रों, यही इसका उत्तर है। अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न नंबर 13 है। यदि P समांतर Q है तो निम्न आकृति में x का मान ज्ञात कीजिए। तो छात्रों यहाँ पर हमें एक आकृति दी गई है, P और Q रेखाएं ये दोनों आपस में समांतर है। इसी प्रकार से यहाँ पर L और ये M ये रेखाएं भी आपस में समांतर हैं, ठीक है। इसमें हमें बताना है x का मान बताना है, यहाँ पर 100 डिग्री का कोण बन रहा है और यहाँ पर हमें x का मान बताना है, ठीक है। तो छात्रों इसका उत्तर है संगत कोण बराबर होते हैं, ठीक है। ये दोनों कौन से कोण है, संगत कोण है। अगर ये 100 डिग्री का कोण है तो x का मान भी 100 डिग्री का ही होगा। तो यहाँ लिखा है हमने कोण x बराबर 100 डिग्री संगत कोण, क्योंकि ये दोनों आपस में संगत कोण है, तो यही इसका उत्तर होगा। छात्रों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और छात्रों यह वीडियो आप अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हो, ताकि वह भी ये कार्य आसानी से कर सकें। धन्यवाद छात्रों।